हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर is increases by 50%. Then find the percentage change in its volume. Four options are given. Find out which will be the correct option. Try to solve it. स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलो भाई आंसर मैच कराते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन में, प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इंक्रीजेस बाय 50%। प्रेशर 50% बढ़ा रहे। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज होगा ये निकालना है। ठीक है, चलो भाई। तो देखो क्या कहते हैं कि प्रेशर में परसेंटेज चेंज हमें दे रखा है 50%। तो इसका मतलब P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, ये हमको दे रखा है 50 के इक्वल है। ठीक है, तो देखो 50 से इसको काट देंगे, 2 टाइम्स चला जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2P2 माइनस 2P1 विल बी इक्वल टू P1। तो इसको लिख सकते हैं 2P2 विल बी इक्वल टू 3P1, यानी कि P2 विल बी इक्वल टू 3/2 टाइम्स P1। ठीक है, P2 और P1 का रिलेशन हमें मिल गया। ठीक है, ये होगा। अच्छा, हमको चाहिए परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ से। तो यूज कर लो बॉयल्स लॉ, P1V1 इक्वल टू P2V2। ठीक है, इनिशियल प्रेशर कंसीडर कर लो P1 का है, वॉल्यूम मान लो V1 का है। फाइनल प्रेशर P2 देखो ऊपर निकाल लिया हम लोगों ने, 3/2 P1 हो जाता है। और वॉल्यूम V2, P1 से P1 कैंसिल, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3 टाइम्स V1। ठीक है, V2 हमारे पास आ गया, कितना हो जाएगा। अब हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा V अपॉन V1 इंटू 100 मीन्स V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100। ठीक है, तो देखो ये V2 2/3 V1 के इक्वल हो जाएगा, माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100। V1 कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, सो इट विल बिकम माइनस 1/3 इंटू 100, सो इट विल बिकम माइनस 33.33%। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो क्या कहते हैं, a gas filled in a container at 7 degrees Celsius on increasing temperature to 77 degrees Celsius, 2 liter of gas escape out the container. Calculate the volume of container. Four options are given. Find out which will be the correct option. Try to solve it. ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलो भाई आंसर मैच कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन है कि एक कंटेनर है, इसमें कुछ होल बना हुआ है। ठीक है, एक होल बना हुआ है जिससे गैस बाहर निकल जाती है। कहते हैं 7 डिग्री सेल्सियस जब इसका टेम्परेचर होता है तो उस टाइम इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, राइज करते हैं 77 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से 2 लीटर गैस स्केप कर जाती है। ठीक है, बाहर निकल जाती है। तो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, इसका जो कंटेनर का साइज है, सपोज कर लेते हैं ये कंटेनर का साइज V के इक्वल है, यही हमको कैलकुलेट करना है कि कितना है। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे चार्ल्स लॉ, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर इन दोनों का चेंजमेंट आपस में गिवन है। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ यूज करते हैं। चार्ल्स लॉ होता है V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट
तो V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू V2 बाई T2। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि पूरे कंटेनर का इनिशियल वॉल्यूम ये V के इक्वल है। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम हो गया V और इनिशियल टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो केल्विन में वैल्यू हो जाएगी बेटा 280, है ना, 273 जोड़ देंगे इक्वल टू V2। V2 वाला वॉल्यूम क्या लिखेंगे, अब देखो ध्यान से, ये 2 लीटर जो गैस है वो बाहर निकल रही है, तो फाइनल में वॉल्यूम कितना है, कुछ गैस तो कंटेनर के अंदर होगी और बाकी गैस बाहर निकल रही है, तो टोटल वॉल्यूम अंदर वाली गैस का प्लस जो बाहर एस्केप कर गई गैस का उसके बराबर होगा। तो इंटरनल वाली जो गैस होगी उसका वॉल्यूम तो कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होगा और प्लस जो बाहर निकल गई गैस 2 लीटर वो वॉल्यूम इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा इस टेम्परेचर का। तो वॉल्यूम हो गया V प्लस 2 और अपॉन टेम्परेचर 273 में ऐड कर देंगे 77। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा V अपॉन 280, ये V प्लस 2 और अपॉन इसको सॉल्व करोगे आप तो 350 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल करो, 7 से और काट दो, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा 5V इज इक्वल टू 4V प्लस 8। ठीक है, इस 5V में से 4V सब्ट्रैक्ट कर दो तो V विल बी इक्वल टू 8 लीटर आ जाएगा। तो कंटेनर का वॉल्यूम रहा होगा 8 लीटर। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 13। कहते हैं प्रेशर ऑफ ए गैस फिल्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर इंक्रीजेस बाय 2% when temperature is increased by 3 degrees Celsius. Find the initial temperature of the gas. Four options are given. Find out which will be the correct option. Try to solve it. ओके बेटा, चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखो, प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, P प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि PV इज इक्वल टू होता है म्यू आर टी, तो यहां से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, अब देखो क्या कहते हैं, प्रेशर ऑफ ए गैस फिल्ड इन ए क्लोज कंटेनर इज इंक्रीज बाय 2%। 2% प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं जब टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर बताना है कि कितना हो। अब देखो यहां पर जो प्रेशर में चेंज कर रहे हैं 2%, ये लेस देन 5% है ना, 5% से कम प्रेशर चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर हम एरर मेथड अगर यूज करें बेटा, देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो हम यूज कर सकते हैं डेल्टा P अपॉन P इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T इनिशियल। डेल्टा P की वैल्यू दे रखी है 2% और इनिशियल प्रेशर प्रेशर जो है वो हो जाएगा फिर 100%। ठीक है, मान लेते हैं इनिशियल में 100% प्रेशर था, 2% इंक्रीज हुआ, चेंज हुआ, तो डेल्टा P की वैल्यू 2 और P इनिशियल हो जाएगा 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा T। डेल्टा T इज द टेम्परेचर चेंज, दैट इज 3 डिग्री सेल्सियस, तो 3 आ गया यहाँ पर। अब देखो चेंज जब हम करेंगे तो चाहे डिग्री सेल्सियस में चेंज हो चाहे केल्विन में चेंज हो, दोनों में वैल्यू चेंज की सेम ही रहती है। तो 3 आ गया डिग्री सेल्सियस में, यही केल्विन में भी होगा और अपॉन टी इनिशियल ये हमें फाइंड आउट करना है। सो टी इनिशियल विल बी इक्वल टू 300/2, तो ये आ जाएगा 150 केल्विन। ठीक है, समझ आया बेटा? चलो, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 14। कहते हैं द टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्ड इन ए क्लोज्ड वेसल रिड्यूस बाय 2 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू ओरिजिनल प्रेशर ऑफ द गैस। इनिशियल टेम्परेचर इज 100 केल्विन। फोर ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट व्हिच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए आंसर मैच कराते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कहते हैं टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्ड इन ए क्लोज्ड वेसल रिड्यूसेस बाय 2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस कर रहे हैं, तो रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू ओरिजिनल प्रेशर ऑफ गैस निकालना है।
तो प्रेशर और टेम्परेचर का फिर से रिलेशन है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो डेल्टा पी अपॉन पी इनिशियल विल बी इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी इनिशियल। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर वो हमें दे रखा है कितना, 2 डिग्री चेंज कर रहे हैं और इनिशियल टेम्परेचर है 100। तो 2 डिग्री क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू -2 के इक्वल हो जाएगी और अपॉन टी इनिशियल हो जाएगा 100, सो इट विल बिकम -2 इंटू 10⁻⁻2 के इक्वल आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ आया बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 15। कहते हैं 2 moles ऑफ ईच ऑफ O2 N2H2 आर मिक्स्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर of volume 6 liters and temperature 27 degree Celsius. Calculate the pressure exerted by mixture. मिक्सचर का प्रेशर निकालना है। ठीक है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है। 4 ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई टू सॉल्व इट बेटा। ठीक, प्रेशर लॉ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। कर लिया होगा। चलो आंसर मैच कराते हैं। तो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 इंटू आर टी अपॉन वी। ठीक है, प्रेशर लॉ यूज कर लेंगे। तो सभी के देखो 2 2 मोल्स दे रखे हैं, तो 2 + 2 + 2 ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8.314, तो इंटू 8.314 और इंटू टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 300 केल्विन हो जाएगा। और अपॉन वॉल्यूम दे रखा है 6 लीटर, तो लीटर में है बेटा, बस यहीं पर ही थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 6 इंटू ऊपर ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ये वाले 10 की पावर इसके साथ में ले आओ, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 6 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻5 बन जाएगा। 6 6 कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 2.49 इंटू 10⁻6 के इक्वल आ जाएगा बेटा। सो ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया सबको? चलो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहे हैं भैया 16 में, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ चेंज इन मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस टू द इनिशियल मास। ठीक है, मतलब डेल्टा एम अपॉन एम इनिशियल ये निकालना है। इफ इट्स स्पीड इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इनिशियल, द रेशियो ऑफ पी इनिशियल टू पी फाइनल इज 2:3। 4 ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई करो। हम्म चलिए आंसर मैच कराते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 16, देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 mn वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, वी आर एम एस के टर्म में ये वैल्यू होती है। तो 1/3 m यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का मास होता है और n यहाँ पर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको कैपिटल N अपॉन V लिख सकते हैं इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। तो m एक मॉलिक्यूल का मास, तो n मॉलिक्यूल का मास, तो ये टोटल मास ऑफ द गैस आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, P प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गैस और इनटू वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन बन जाएगा। अब देखो हमें गिवन है P इनिशियल टू P फाइनल का रेशियो, तो P इनिशियल अपॉन P फाइनल इक्वल टू लिख सकते हैं M इनिशियल अपॉन M फाइनल इंटू V इनिशियल आर एम एस स्क्वायर अपॉन V फाइनल आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। P इनिशियल टू P फाइनल दे रखा है 2:3, तो ये हो गया 2:3
इक्वल टू एम इनिशियल अपॉन एम फाइनल इनटू इनिशियल वी आर एम एस स्क्वायर, और फाइनल वाली जो वी आर एम एस है वो कह रहे हैं कि रिड्यूस हो जाती है स्पीड वन थर्ड। तो फाइनल वाली वन थर्ड हो जाएगी इसकी, तो वन थर्ड का मतलब उसका स्क्वायर है, तो 1/9 वी आर एम एस स्क्वायर। अब ये वी आर एम एस स्क्वायर से ये वी आर एम एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से हम एम इनिशियल अपॉन एम फाइनल, ठीक, इसको लिख सकते हैं। ये कितना बन जाएगा, इस 9 को ऊपर ले जाएंगे, फिर ये 2/27 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो ऐसे लिख लो, एम फाइनल अपॉन एम इनिशियल विल बी इक्वल टू 27/2। अब इसको एम फाइनल माइनस एम इनिशियल अपॉन एम इनिशियल विल बी इक्वल टू हो जाएगा 27 - 2 अपॉन 2। ठीक है, और यही हमें कैलकुलेट करना है, मतलब चेंज इन मास अपॉन इनिशियल मास, और इसकी वैल्यू आ जाएगी अब 25/2 के इक्वल। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा इसमें? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 17। कहते हैं a gas is filled in a vessel at a certain temperature and at a pressure of 60 centimeter of Hg. At the same temperature, more gas is filled in the vessel so that its mass increases by 50%. Find resultant pressure in vessel. Four options are given. Find out which will be the correct option. Try करो। हो गया बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को मैच करा लिया होगा। चलिए अपना आंसर एक बार फिर से मैच कराते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, गैस फिल्ड इन ए वेसल एट ए सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर 60 mmHg है। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर मोर गैस इज फिल्ड इन द वेसल, कुछ और गैस उसमें डाली जाती है उसी टेम्परेचर पर, जिससे गैस का जो मास है वो 50% इंक्रीज हो जाता है। तो फाइंड रिजल्टेंट प्रेशर इन द वेसल, वेसल में रिजल्टेंट प्रेशर फाइंड आउट करना है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो कंटेनर था, अब इस कंटेनर में इनिशियल प्रेशर दे रखा है 60 सेंटीमीटर एच जी के इक्वल। ठीक है, और कुछ गैस इसमें मास इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि 50% मास इंक्रीज हो जाता है। तो फाइनल प्रेशर पूछा है कि कितना होगा इसके अंदर। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, अभी अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल प्रेशर हमारे पास पहले पी इनिशियल के इक्वल था। ठीक है, और मास गैस का एज्यूम कर लेते हैं 100 m के इक्वल था। ठीक है, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं ना, तो इसलिए परसेंटेज में 100 के फॉर्म में वैल्यू हमने कंसीडर कर ली। फिर मान लो कि फाइनल वाला प्रेशर पी फाइनल हो जाता है और फाइनल वाला मास 50% इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 150 m के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दो। देखो, m से m कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो इधर आ गया राइट हैंड साइड में 10/15। इसको 5 से और काट दो, तो 2:3 आ गया ये। ठीक है, अब P फाइनल की वैल्यू यहां से हो जाएगी 3/2 टाइम्स P इनिशियल। तो 3/2 टाइम्स P इनिशियल, और P इनिशियल हमें दे रखा है ये 60 सेंटीमीटर एच जी के इक्वल। तो 2 से काट दो, ये 30 हो गया, तो ये आ गया 90 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो फाइनल प्रेशर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया बेटा सबको? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कहते हैं ए गैस इज फिल्ड इन ए कंटेनर एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर सम मोर गैस इज फिल्ड इन द वेसल, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन मास ऑफ द गैस P इनिशियल टू P फाइनल 2:3। अब इसमें परसेंटेज चेंज इन मास निकालना है। फोर ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए आंसर मैच कराएं बेटा इसका।
तो देखिए फिर से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो क्या कहते हैं कि पी इनिशियल पी फाइनल 2:3 है और परसेंटेज इंक्रीज इन मास निकालना है। ठीक है, तो पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल विल बी इक्वल टू हो जाएगा एम इनिशियल अपॉन एम फाइनल। तो पी इनिशियल टू पी फाइनल रेशियो में गिवन है 2:3, रख देंगे यहाँ पर। तो 2:3 विल बी इक्वल टू एम इनिशियल अपॉन एम फाइनल, यानी कि यहां से एम फाइनल अपॉन एम इनिशियल की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन मास। सो एम फाइनल माइनस एम इनिशियल अपॉन एम इनिशियल विल बी इक्वल टू 3 - 2/2। तो ये आ गया आपका डेल्टा एम अपॉन एम इनिशियल, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हमको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो डेल्टा एम अपॉन एम इनिशियल इंटू 100 विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 50%। ठीक है, 50% मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ आया बेटा? चलो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 19। कहते हैं P इज द प्रेशर ऑफ गैस, E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, द रिलेशन बिटवीन P एंड D, P और E में रिलेशन बताना है, कौन सा करेक्ट होगा। 4 ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई करो। ओके, तो बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। पीवी इज इक्वल टू 2/3 ई के इक्वल होता है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू 2/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिए। ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 20। कहते हैं द डेंसिटी ऑफ ए गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस and at 100 Newton per meter square pressure is 3 kg per meter cube. Find VRMS of its molecule at 127 degrees Celsius. 4 options are given. Find out which will be the correct option. Try to solve it. बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैच कराते हैं आंसर। देखो डेंसिटी ऑफ गैस दे रखी है 3 kg पर मीटर क्यूब, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर पर। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर दे रखा है और डेंसिटी की वैल्यू है 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और कहते हैं वी आर एम एस बतानी है 127 पर। तो पहले क्या करो, आप वी आर एम एस निकाल लो 27 पर। ठीक है, वी आर एम एस 27 पर अंडर रूट यहां से 3p अपॉन रो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 3p की वैल्यू दे रखी है 100, रो की वैल्यू हो गई 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। ठीक है, ये आ गई आपके पास। तो अब वीआरएमएस निकालनी है हमको 127 पर। ठीक है, तो वीआरएमएस टेम्परेचर के साथ चेंज करती है, वीआरएमएस प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो वीआरएमएस एट 27 डिग्री सेल्सियस अपॉन वीआरएमएस एट 127 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 27 को केल्विन में रखेंगे तो 300 हो जाएगा, 127 को केल्विन में रखेंगे तो 400 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो ये आ गया √3/2। अब यहां से हमको कैलकुलेट करना है वी आर एम एस एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो इसको उधर ले जाओ, तो 2/√3 इंटू वी आर एम एस एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 पर वी आर एम एस आया हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा 20/√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन इससे मैच कर जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? तो बेटा ये था हम लोग का आज का सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम पर नए क्वेश्चंस के साथ। 21 से हम लोग फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके बेटा।